हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस जगह नेट के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स कराए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। क्लास 10 मैथ्स की बात करें, हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, अभी है पारी है चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में भी हमने 3.1 कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट 3.2 में एंटर करने वाले हैं। उसके पहले उसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट बेसिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेसिक्स के भी कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट करा दिए हैं, अभी हम कुछ और एग्जांपल लगाते हैं, देन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज और चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। वो कौन सा है? एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कल हमने एक डिफरेंट टाइप का जो है वर्ग समीकरण देखा। वर्ग का मतलब द्विघात समीकरण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको हमने हल किया एक डिफरेंट पैटर्न से। ठीक है, आज हम सेम पैटर्न से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, ट्राई दिस के लास्ट टाइम में आपको जो क्वेश्चन किए थे ना लास्ट लेक्चर में, सेम यहाँ पर ट्राई दिस के और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा। अब चलिए बात करते हैं डिफरेंट क्या होगा। उसकी बात करें तो नीचे देखिएगा, आप ट्राई दिस के जस्ट नीचे देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ना। कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। ठीक है, कि मान ज्ञात करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होगा तो क्वेश्चन के फॉर्म में बना लिए। चलिए, जब भी यहाँ पे मान ज्ञात करो की बात करता है ना, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, यहाँ पे चर राशि कौन सी है? एक्स है ना, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखिएगा ना। तो चलिए फटाफट यहाँ से एक्स फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं। सोल्यूशन की बात करें तो इसको हल करने के आपके पास अलग अलग तरीके होंगे, जैसे कि आप जानते हो, आपके ऊपर है। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं ना। यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लोगे दिया है। ठीक है, जो दिया है उसको समीकरण मान के आप सॉल्व कर सकते हो ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। दोनों पद में देखो x कॉमन है ना, x कॉमन निकालो। कितना बचा बेटा अंदर में? यहाँ पर एक x बचा और यहाँ पे x निकल गया तो 7 बचा होगा, इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, अब ये गुणनखंड के फॉर्म में हो गया। कहने का सीधा मतलब ये है, ये जो समीकरण दिया गया है इसके दो गुणनखंड है आपके पास, पहला x और दूसरा x माइनस 7। x भी उसका गुणनखंड है और x माइनस 7 भी उसका गुणनखंड है। इज इक्वल टू 0 है ना, तो दोनों के दोनों गुणनखंड क्या होंगे? 0 के बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, ये x इक्वल टू भी 0 होगा और दूसरा कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 7 इज इक्वल टू भी कितना होगा? 0। यहाँ से x का मान तो 0 मिल गया आपको, लेकिन यहाँ से x का मान, ये माइनस 7 है ना, ये माइनस 7 उधर जाके प्लस 7 हो जाएगा, मतलब x का मान कितना मिला बेटा? 7। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने का प्रयास कीजिएगा ना। ये है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 ना। ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मान है ना, ये आपके गुणनखंड है, एक x आया और x माइनस 7 आया, इसी के मूल मान कौन से निकले? x इक्वल टू यहाँ पे 0 निकला और x इक्वल टू यहाँ पे कितना निकला? 7 निकला। इन ये वो दो मान है जिनको अगर आप समीकरण में पुट करोगे तो पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा बेटा? 0, जो कि आपका होता है कौन सा? P ऑफ x की बात कर रहे हैं ना। ये जो वैल्यू दिया है ये किसका है? P ऑफ x का है। मतलब x का ऐसा कोई मान पुट करो जिससे पूरा समीकरण क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उस समीकरण के मूल या फिर शून्य कह देते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखवाया था, आपने पढ़ा भी होगा, जिसे हम लोग ने नियम कहा था ना। अब बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भी तो वही है। ये दोनों जो गुणनखंड निकले, एक एक्स निकला, एक क्या निकला बेटा? एक्स माइनस 7। इन दोनों गुणनखंडों से हमको एक्स के दो मान प्राप्त हुए। एक मान मिला बेटा 0, एक मान मिला कौन सा? 7। अगर ये दोनों मान मैं यहाँ पे पुट कर दूं ना, पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, चलिए मैं पुट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मान के चलिए समीकरण एक है आपके पास, कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से x का मान आप 0 पुट करो, यहाँ पे 0 का वर्ग माइनस 7 इंटू 0। मुझे बताओ ये 0 होगा कि नहीं? 0 का वर्ग 0 माइनस 7 इंटू 0, 0। 0 माइनस 0 तो 0 होता है बेटा, मतलब 0 बराबर कितना हो गया? 0। ये देखिए 0 हुआ, P ऑफ x हो गया। मतलब ये जो वैल्यू है इस समीकरण का क्या है बेटा? मूल है या फिर शून्य है। नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान से, 7 पे पुट करके देख लेते हैं, कौन सा? यही इक्वेशन है। 7 का वर्ग माइनस 7 इंटू 7, 7 का वर्ग होता है बेटा 49, माइनस 7 इंटू 7 कितना हो गया? ये भी
49, 7 7 49। ये देखो ये भी 0 के बराबर हुआ कि नहीं, 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये भी फिर से 0 के बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि x और x माइनस 7 दिए गए समीकरण का क्या है बेटा, गुणनखंड भी है और क्या है, मूल भी है या फिर शून्यक भी है। ये तीनों वर्ड्स एक तरह की चीजें हैं और सेम सिमिलरिटी सभी वर्ड में है ना। चलिए अब हम ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं बिल्कुल इसी से मिलते जुलते और आगे अन्य क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए फटाफट इसको मिटाते हैं और देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज कर रहा हूं ना। चलो अब बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में ना। हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान है और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए ट्राई दिस करके देखिए, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, करके देखें। ठीक है चलो फटाफट लगाते हैं, करके देखिए। मैं पहला क्वेश्चन देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था सेम एज इट इज वैसा ही है, कोई भी अंतर है क्या, नहीं, सेम चीज। पहले क्वेश्चन को एक बार लिख दिए, क्या लिखोगे, दिया है कितना, दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू कितना भी दिया है बेटा, 0। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। इसी का आपको गुणनखंड निकालना है और मूल भी निकालना है ना, दोनों चीजें। दोनों में x कॉमन है, x बाहर निकाल लो, कितना बचा बेटा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे x बाहर निकला तो माइनस का 11 बचा होगा इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पे आपको दो गुणनखंड मिल गए, एक एक्स और एक से माइनस 11। याद करो गुणनखंड वृद्धि में आप गुणनखंड निकालते थे नहीं, वही चीजें हैं। ये दो मिल गए, दोनों को लिख लो बेटा यहाँ पे। अब एक्स का यहाँ पे दो मान मिलेगा, एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स के इज इक्वल टू 0 के बराबर है और एक्स माइनस 11 भी किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। तो एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनते जाइए। यहाँ से आपको एक्स के दो मान मिले, एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 नहीं, -1 उधर जाएगा तो +1, x इज इक्वल टू 11। तो x के आपके दो मान मिल गए, ठीक है। ये दोनों मान ही क्या होंगे बेटा, इस समीकरण के मूल होंगे या फिर शून्यक भी कह सकते हो, क्योंकि इन दोनों मानों को अगर इस समीकरण में पुट करता हूँ पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको x के मान मिल गए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए ट्राई दिस के दूसरे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं ना फिर। चलिए आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको सबसे पहले लिखिएगा, दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर कौन सा मान लिए, 1। कभी भी इस क्वेश्चन को ज्यादा क्रिटिकल मत करना। आपको मन में ख्याल आ रहा होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर देख के कि मैं इसमें सर्वसमीका लगा दूं, कौन सा सर्वसमीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। भैया ऐसा कोई काम मत करना, ये वर्ग है ना, इधर इस वर्ग को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। क्या बन जाएगा वो वर्ग, रूट बन जाएगा। तो इसको लिखो x माइनस 1, ये स्क्वायर उधर जाके रूट, तो रूट 0 हो जाएगा। भैया 0 को आप गुणा करो, भाग करो, रूट करो, कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ये वही मान है जिसको पुट करोगे तो ये संपूर्ण समीकरण क्या हो जाएगा, 0। क्यों, x का मान यहाँ पे 1 है, पुट करके देख लो, यहाँ भी 1 करो, 1 माइनस 1 0, 0 को भर कितना हो गया, 0। तो अतः x के आपको मान निकालने थे ना, क्वेश्चन है मान निकालने के लिए बोला गया, तो ये वही मान है और यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। चाहे आप इसे समीकरण का मूल बोलो, शून्यक बोलो, ये आपकी मर्जी, लेकिन आंसर तो भैया यही होगा ना, बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब चाहिए यार थोड़ा मिटा देते हैं ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको या नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज कर दे रहा हूँ ना। चलिए साथ ही साथ बढ़ते जाते हैं लगातार। आई होप सो आज से सारे क्वेश्चन बनते होंगे ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बेटा जो ना बने आपसे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई दिस का तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना। कितना है आपका, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। चलिए इसको भी सेम पैटर्न से बनाओ जो अभी तक जानते हो आप लोग ना। सबसे पहले इसको लिखो, दिया है, ठीक है। आपके पास कितना दिया बेटा,
x+3 का होल वर्ग इज इक्वल टू 0, इसका समीकरण नंबर 1 मानो। अब ये वर्ग है, उधर जाएगा तो रूट, तो कितना हो गया बेटा, x+3 इज इक्वल टू कितना हो गया, √0। √0 का मान कितना होता है आप पहले से जानते हो, x+3 इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो x का मान, ये +3 उधर जाएगा तो -3, तो ये +3 उधर जाके -3, ये -3 x का मान है। आप जानते हो ये मूल है और शून्य भी है, आंसर। चलिए फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तो यार आप सब चीज जानते हो, धड़ल्ले से बस क्वेश्चन बनाते जाओ। x-2 और x+3, इसमें दो डेटा दिया हुआ है, x-2 और x+3 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना ना, ऐसे क्वेश्चन किसके फॉर्म में है, गुणनखंड के फॉर्म में है ना, किसी समीकरण के फॉर्म में नहीं है। कहने का मतलब ये एक पद है, ये एक पद है, तो दोनों तो 0 के बराबर है कि नहीं है, तो दोनों को 0 के बराबर अलग अलग लिख दो सबसे पहले। चलिए सबसे पहले मैं दिया है लिख देता हूँ, ठीक है। इन चीजों का तो भाई सम्मान ही करो ना, लिख देना पहले ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में एक आध लाइन लिखोगे यार तो 4 चंद लग जाते ना, एक लाइन का तब भी दिखा देना बेटा, कुछ नहीं होता ना। ये देखो, ये मैं लिख दिया x-2 इज इक्वल टू अलग से 0, क्योंकि x-2 के लिए भी 0 है, और दूसरा कौन सा है बेटा, x+3 इज इक्वल टू भी कितना बेटा, 0। ये -2 उधर जाएगा तो +2, तो x का मान आ गया +2, और दूसरा मान क्या आ गया, x करे, ये +3 उधर जाएगा तो -3। ये हो गया बेटा आपका आंसर। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फोर्थ में के बाद फिफ्थ नंबर की बात कर लेते हैं। फिफ्थ देखो बेटा क्या है आपका क्वेश्चन, ये है x और क्या है बेटा, x-1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन की बात करें, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। सॉल्यूशन में फिर से वही लिखिएगा, दिया है, ठीक है, जो दिया है उसको तो लिखना अच्छा है। कितना कितना दिया है आपको, एक x दिया है और फिर x-1 इज इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पे ये दोनों 0 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, एक 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया बेटा, x-1 इज इक्वल टू 0 ना, तो ये -1 उधर जाके +1, तो x का मान एक जगह कितना है, दो मान आया, एक 0 और एक x इक्वल टू कितना आया, 1 आया। यही हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। चले भाई एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको उदाहरण नंबर 3 करने पड़ेंगे ना। उदाहरण नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं यहाँ पे। उदाहरण नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, देखते जाइए। 8x का वर्ग -22x, ठीक है, -21 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। 8x का वर्ग -22x -21 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसे आपको समीकरण मान लो, फिर सॉल्व करना। सबसे पहले लिख दोगे, दिया है कितना दिया है, 8x का वर्ग -22x -21 इज इक्वल टू कितना, 0। इसे मान लो समीकरण नंबर 1 ना। चलिए अब सबसे पहले आप क्या करो, ये आपको जो समीकरण दिख रहा है इसके गुणनखंड प्राप्त कर लो, क्योंकि गुणनखंड क्यों प्राप्त करते हैं, उससे आपको क्या मिलेंगे, मूल मान मिलेंगे। हो सकता है वही इसके क्या हो जाए, शून्यक हो जाए। तो आप इसके लिए सबसे पहले गुणनखंड तैयार करो। इसका गुणनखंड कैसे तैयार करते हो ये आपको पता है, सेम गुणनखंड मेथड से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना बोलते हैं, उस मेथड से आप उसको गुणनखंड कीजिए, आसानी से मिल जाएगा आपको आंसर। चलिए बात करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से ना। चलिए सबसे पहले आपको टारगेट डिसाइड करना होता है, ये आपको पता है। टारगेट आखिरी संख्या को पहली संख्या से मल्टीप्लाई करो, मतलब a इंटू सी करते थे, बिल्कुल याद होगा आपको। a कितना है, 8 है, c कितना है, 21 है, तो इसको 21 अंटा 8 कर लो, या 8 इंटू 21 कर लो। 8 इंटू 21 करो, कितना हो गया, 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, कितना है बेटा, 168। अब देखिए कि 168 किसके किसके टेबल में आता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या कीजिए, आखिरी पद और पहले पद, चलिए अब चेक करते हैं 168 किसकी किसके टेबल में आता है। एक के टेबल में 168 आता होगा 168। दो के टेबल में 168 कितनी बार में, ये जानने के लिए 168 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 84 बार में आता है बेटा, ये लिख दिया 84, 168। तीन के टेबल में कितने आता है, 68, तो इसकी देख लीजिएगा, 168/3, 3 पंचे 15, एक बचा, 3 छक्के 18, 56 बार में आता है बेटा 168। चार के टेबल में आता है क्या, देख लीजिए। हाँ आता है, चार के टेबल में भी कितना आएगा बेटा, 168 आएगा। देखते हैं कितनी बार में,
4 एक कम, 4 चौके 16, 4 दूने 8, 42 बार में आता है बेटा। कितनी बार में? 42 बार में 168 ना। ध्यान में रखते जाइएगा, हमको चाहिए क्या बीच में? 22 चाहिए ना, ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए ठीक है, फिर से और आगे बढ़े। 5 के टेबल में तो नहीं आएगा, आखिरी में 8 है इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 के टेबल में देखते हैं कितनी बार में आता है। 168/6, 6 दूने 12, 4 बचा, 6 7 42, 6 अट्ठे 48, 28 बार में। 22 माइनस 6, 28 माइनस 6 22 होता है क्या? होता है बेटा। ठीक है, इसको ध्यान में रख के आगे सॉल्व करना ना, उससे ज्यादा मत करना। होता है, ध्यान में रखिए। तो इसी को आंसर मान लीजिए, इसी को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से सोचिएगा इसको टिक कैसे करना और बनाना कैसे है ना। आप ध्यान से यहाँ देखो, आपको माइनस का 22 चाहिए, कितने का? माइनस का 22। तो मुझे बताओ, मैं इसको 28 माइनस 6 लिखूं कि 6 माइनस 28 लिखूं? मेरे को अगर माइनस 22 चाहिए तो 28 में से 6 अगर घटाऊंगा ना तो सिर्फ 22 मिलेगा बेटा, लेकिन 6 में से 28 घटाऊंगा ना तो माइनस का 22 मिलेगा। तो मुझे बताओ, माइनस 22 की जगह में मेरे को 6 माइनस 28 लिखना चाहिए ना, लिखना चाहिए। तो बिल्कुल वही डेटा यहाँ पे लिखेगा। क्या लिखोगे? ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको लिखता हूं मैं, 8x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस माइनस की जगह सिर्फ आपको प्लस लिखना है ना, भूल जाना है बाकी चिन्ह। कितना है? 6 माइनस 28। बाहर में क्या है बेटा? x है, ये माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये लिखो 8x का स्क्वायर। अब चलिए ये प्लस, अब देखो 6 इंटू एक्स 6x, माइनस 28 इंटू एक्स 28x, माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। आप देखिएगा, स्टार्टिंग के दो पद और लास्ट के दो पद में से कुछ कॉमन निकलता है क्या? वो निकाल दो। क्या कॉमन निकल गया? पहले दो पदों में x कॉमन है, x निकाल दिए। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है बेटा? 6 है। आप देखिए 8 और 6 में कुछ कॉमन निकलेगा क्या? तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर दोनों ही 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन निकालते हैं। इसको मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 चौके 8, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x। यहाँ पे क्या बचा? 2 चौके 8, तो ये 4x बचा, एक 4x बचा होगा क्योंकि एक x तो निकल गया ना। चलिए उसके बाद प्लस यहाँ पे एक x तो बाहर निकल गया, क्या बचा? 3 दूनी 6, तो 3 बचा होगा, 2 निकला तो। चलिए अब यहाँ पे माइनस दोनों जगह से कॉमन निकलेगा, निकाल दिए। अब ये 21 है और ये क्या है बेटा? 28 है और एक 21 है, दोनों ही 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो दोनों में से 7 बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचा यहाँ पे? 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौके 28, तो 4 भी बचा होगा, x भी बचा होगा। माइनस 7 के टेबल में कितनी बार? 21 बार में ना, 21 बार कितनी बार में? 3 बार में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो यहाँ पे 7 इंटू 3 लिखा होगा, तो 7 निकला तो 3 बचा होगा, है ना। इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका? 0। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए दोनों में देखो, यहाँ 4+3 है, और सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस दोनों माइनस निकला है बाहर, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, है ना। चलिए 4+3 यहाँ भी कॉमन है, 4+3 यहाँ भी कॉमन है, उसको एक बार उठा के लिख लीजिए, 4+3। अब क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 0। ये दोनों ही गुणनखंड है इस समीकरण के, और दोनों ही 0 के बराबर है, तो इसको सेपरेट सेपरेट 0 के बराबर कर दो। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि आपको सेपरेट सेपरेट x के मान मिल सके। चलिए तब आगे इसको करते हैं। आगे देखिएगा क्या लिखूंगा मैं इसको, 4+3 इज इक्वल टू 0, एक हो गया, और दूसरी तरफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू भी कितना बेटा? 0। इसमें से x का मान निकाल लो, उसमें से भी निकाल लेना। ये हो गया 4x, ये +3 उधर जाके -3, तो x का मान कितना आ गया बेटा आपका? -3, और ये गुणा है इधर 4, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का मान हो गया -3/4। इधर ये 2x, ये -7 उधर जाएगा तो प्लस का 7, तो x का मान कितना आ गया बेटा? 7, और ये बटे में 2, तो x का मान आ गया 7/2। तो x का मान है आपका -3/4, और x का मान इधर कितना हो गया? 7/2। ये दोनों ही समीकरण की क्या है बेटा? मूल है, वह शून्यक भी है, लेकिन आपको केवल एक समान निकालने के लिए बोला गया था, तो यही आपका आंसर है। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन लगाते हैं। उदाहरण नंबर 3 का दूसरा है ना, क्या बोलते हैं उदाहरण नंबर 3? समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल करो, सिर्फ हल करने के लिए बोला गया है, और कुछ बोला गया है क्या? नहीं, सिंपल। तीसरे का पहला हो गया था, तीसरे का दूसरा कर रहे हैं। कितना है आपके पास? x² प्लस 2√2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। फिर से सेम, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, जो समीकरण दिया रहा है उसको लिख देना ना। दिया है, कितना दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस सी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। इसको मान लेना आप समीकरण नंबर कौन सा बेटा, 1 मान लेना ना। चलिए मान लीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से फिर से वही टारगेट डिसाइड करो। आपके लिए टारगेट क्या हो जाएगा, ए इंटू सी। यहाँ पे ए 1 है और सी कौन सा है बेटा, माइनस का 6 ना। वो चिन्ह उन्नों को बोल दिए, चिन्हों को आपको ध्यान देना चाहिए ना। यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 1 इंटू 6 कितने हो गए बेटा, 6। 6 कैसे कैसे आएंगे, एक के टेबल में 6 आता है, आता है। 2 के टेबल में 6 आता है, आता है। 2 तिया 6। 3 के टेबल में 6 आता है, आता है। 3 दूनी 6, ये दोनों तो सेम चीजें हो गई। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, वो चीजें लिख चुका हूं मैं। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये या तो ये। लेकिन आपको बीच में क्या लाना है, 2√2 लाना है। तो भैया आप सोचो कि 2√2 कैसे आएगा, इसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ब्रेक करने वाली चीजें देखना। आपको बीच वाली संख्या को ऐसा, यहाँ पे जो संख्या आपको दिख रही है दोनों में से किसी को ऐसा जोड़ो या घटाओ कि 2√2 आ जाए। गुणा करें तो 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 2√2 आना चाहिए। कैसे आएगा इस बारे में सोचो, तो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है, 3, 2 इंटू 3 लिखा है ना। मेरे मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 3 इंटू 2 को मैं 2 बार √2 लिख रहा हूँ ना, √2 इंटू √2। ध्यान से देखिएगा, अगर इन यहाँ पे मैं इसको अलग कर दूं, देखो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। 2 का मतलब ही होता है बेटा कितना, 2√2 का गुना कितना होता है आपका रूट, 2√2 का गुना होके क्या बनता है, 2 बनता है। ये आप पहले से जानते हो। तो इन दोनों को मैं अलग अलग करूँ ना। अब मैं 3√2 में से √2 घटाना चाहता हूँ ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिखता हूँ 3√2 माइनस √2। मुझे बताओ, 3√2 में से अगर मैं √2 घटा दूं तो 2√2 नहीं आएगा, कैसे आएगा। तो देखो दोनों में से √2 कॉमन निकाल लो, दोनों में से √2 कॉमन निकालो, तो √2 कॉमन निकाल लिया। अंदर में क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा होगा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। 3 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो 2√2, ये देखो आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2√2 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2 माइनस √2 ना। ये चीजें कहाँ से आया, तो यही वाले टेबल से आया, बस आपको ये याद रखना है ना। तो कितना हो गया ये, 2√2। 2√2 को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसा लिख सकता हूँ, 3√2 माइनस √2। तो इसको लिखिए, चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 माइनस √2। बाहर में x है तो लिख दीजिए माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को 3√2 का x को गुणा करोगे तो 3√2 x हो गया, माइनस ये हो गया √2 x, माइनस से इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए दोनों में से, अब दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन निकालो, यहाँ पे x लिखो प्लस, एक x निकले तो एक x बचा होगा, प्लस 3√2, बस इतना ही। उन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ पे √2 बाहर निकलेगा तो यहाँ से भी √2 बाहर निकलेगा। √2 बाहर निकलेगा तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 2 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 को √2 इंटू √2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक √2 में अगर बाहर निकाला तो ये दोनों चीजें बच जाएंगी अंदर में। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ से √2 बाहर निकाला ना, ठीक है। तो यहाँ पे x बचा, माइनस यहाँ से भी मैं √2 बाहर निकाला तो ऐसा लिखा होगा ना, 3√2 इंटू √2, एक √2 बाहर निकला, 3√2 यहाँ पे बचा होगा, है नहीं, 3√2। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को सुनते जाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा आपका x माइनस 3√2 इज इक्वल टू कितना है बेटा आपका, 0। अब देखो ध्यान से, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकाले थे, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, होगा। ठीक है, माइनस माइनस, दोनों माइनस बाहर निकला तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन इंटरचेंज। ये देखो दोनों चीजें समान दिख रही है ना, तो कॉमन निकाल दो। कितना हो गया, x प्लस 3√2, यहाँ पे क्या बचा बेटा, x, और यहाँ पे क्या बचा, √2 इज इक्वल टू कितना है, 0। क्योंकि दोनों ही 0 के बराबर है तो आप क्या लिख दोगे, दोनों ही अगर 0 के बराबर हो तो दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिख दो। यहाँ पे x प्लस 3√2 इज इक्वल टू भी कितना हो गया बेटा, 0। और ये x माइनस √2 इज इक्वल टू भी कितना हो गया बेटा, 0। ठीक है, दोनों में से आप x कॉमन मान निकाल लीजिए। ठीक है, देखते हैं ध्यान से, ये x, ये प्लस 3√2 है, उधर जाएगा तो माइनस 3√2, ये हो गया x का एक मान आपके पास। और दूसरा मान देख लीजिए, x से माइनस √2 है, उधर जाएगा तो प्लस का
√2। ये हो गया आपके पास x का दूसरा मान। तो आपके पास अभी x के दो मान उपलब्ध हैं और दोनों ही वो मान है जिसको अगर आप समीकरण में रखोगे तो ये समीकरण को संतुष्ट कर देंगे, क्योंकि यही इसके क्या है, गुणनखंड है ना। तो यही इसके मूल मान भी बोल सकते हैं और इसी को इस समीकरण का शून्यक भी कह सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं। सेम इसको हल करने के लिए आप वही पैटर्न अपनाओगे जो अभी तक करते आ रहे हो ना। सबसे पहले इसको लिख लो, दिया है कितना कितना दिया है बेटा, √3 x का वर्ग प्लस 10x प्लस 7√3 इजिकल टू कितना हो गया बेटा आपका ये 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 ना। आप ध्यान से इनको फिर से टारगेट डिसाइड कीजिए और सॉल्व कीजिए। टारगेट कितना है आपका यहाँ पे a इंटू सी, तो a कितना है आपके पास √3 इंटू सी कितना है बेटा 7√3। टारगेट कितना हो जाएगा 7 इंटू √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 7 दिया 21। आपको 21 लाना है। 21 किस के टेबल में आता है, एक के टेबल में 21 आता है, मैं जानता हूँ। 1 इंटू 1 21 हो गया। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 सत्ते 21। बीच में आपको 10 लाना है ना, बिल्कुल ध्यान रखिए 10 कैसे आएगा। अब आगे मत बढ़ना, क्यों मत बढ़ना पता है, यहाँ पे 7 इंटू 1 भी आएगा, लेकिन वो 7 इंटू 1 तो 21 नहीं होता, 3 सत्ते 21 होता है और 7 21 होता है। इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो 10 दिखता रहे मेरे को, माइनस करूंगा तो ना मिले, लेकिन जोड़ूंगा तो मिलेगा। और वो आपको प्लस का 10 चाहिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 3 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 10। ये प्लस का 10, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वही चीजें देखिएगा ध्यान से। तो इसको देखो मैं कितना कितना लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख दिया √3 x का वर्ग प्लस 10 के जगह में एक बार लिखोगे 3 प्लस 7 ना, तो ये 3 प्लस 7, बाहर में x है तो x लिख दो प्लस 7√3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब देखो ध्यान से, √3 x का वर्ग प्लस x का गुणा 3 से तो ये 3x हो गया, x का गुणा 7 से तो 7x हो गया, प्लस 7√3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ध्यान से ना, दोनों में √3 दिख, दोनों में यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 आपको अगर नहीं दिख रहा है तब भी है, दोनों में x है तो x कॉमन निकाला दोनों में और √3 भी कॉमन निकाला। तो ये देखो √3 यहाँ से निकाला और x निकाला, तो यहाँ पे एक x बचा होगा, यहाँ पे एक √3 निकला तो दो √3 मिला के ही तो 3 बनता है, तो एक √3 यहाँ पे बचा होगा ना, बिल्कुल x तो निकल गया है। अब दोनों जगह 7 है तो प्लस का 7 दोनों जगह कॉमन निकाल दो, एक x बचा यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचा रूट का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो x प्लस √3 यहाँ भी, x प्लस √3 यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन निकालो x प्लस √3। अब क्या क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा √3x और प्लस का 7 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। ये चूंकि दोनों 0 के बराबर है तो अलग अलग कर लो, कितना हो गया x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्लस √3 उधर जाएगा तो माइनस का √3, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए x का मान हो गया इधर √3, इधर √3x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0, ध्यान में रखिएगा। अब देखो ये प्लस 7 उधर जाएगा तो -7, तो ये हो गया √3x इज इक्वल टू माइनस का 7। तो x का मान कितना है आपका -7 डिवाइडेड बाई ये प्लस रूट गुणा में √3 इधर जाके भाग में √3 ना, तो x का आपके दो मान मिल गए, एक -√3 और एक -7√3। ये दोनों ही वो मान है जो समीकरण के मूल भी है और शून्यक भी है। इन दोनों ही मानों को अगर आप इस समीकरण में पुट करोगे तो पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। आप चाहो तो पुट करके देख लेना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लो और नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन का। कितना दिया हुआ है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है, -1 माइनस x डिवाइडेड बाई x, और इधर कितना है बराबर 17/4, ठीक है, और कॉमा करके लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। चलिए x 0 के बराबर नहीं है। चलिए यहाँ पे भैया ये तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, क्या ही कंडीशन लिखना बताओ, तो x बराबर तो आपको 17/4 पहली दी दिया है, तो ये 0 के बराबर तो ऐसे भी नहीं है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी लंबा जाएगा, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करने के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले लिख दीजिए दिया है, जो दिया है उसको दिया है लिखना ही है। ठीक है, क्या क्या दिया आपको x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2,
ठीक है। उसके बाद ये माइनस 1 - x अपॉन कितना x, और इज इक्वल टू है 17/4। ध्यान में रखिएगा ना। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं तिर्यक गुणन विधि का उपयोग कर रहा हूँ। x का गुणा मैं इससे करना चाहता हूँ और x-2 को गुणा इससे करना चाहता हूँ, इन दोनों को गुणा आमने सामने ना। तिर्यक गुणन विधि आपको आता है तो करते जाइए। इस x का गुणा x+3 से कितना हो गया x इंटू x+3, ये बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब x-2 को गुणा 1 - x से तो कितना हो गया x-2 इंटू 1 - x अपॉन, अब इन दोनों को गुणा आमने सामने। तिर्यक गुणन में ऐसे होता है नहीं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और इन दोनों का गुणा आमने सामने। आप करते जाओ, इन दोनों को गुणा आमने सामने करो। x-2 इंटू एक्स इज इक्वल टू है बेटा 17/4, बिल्कुल याद रखिएगा ना। चलिए ये चीजें आपको पता होंगी तो मैं एकदम ज्यादा यहाँ पे लीपअप होती नहीं कर रहा हूँ ना, ध्यान से। अब x का गुणा इससे करो, x इंटू एक्स कितना हो गया बेटा x का वर्ग, माइन प्लस है तो प्लस लिख दो, 3 इंटू एक्स ये हो गया 3x। अब माइनस का गुणा करो, यहाँ पे माइनस का गुणा करने के बजाय इन दोनों का पहले गुणा कर लो, फिर माइनस का देख लेंगे। ठीक है, माइनस अंदर में रख दो, चलिए बाहर में रख दो, देखते हैं इसका। x का गुणा 1 से तो 1 इंटू एक्स, अब x का गुणा 2 से तो माइनस एक्स का वर्ग हो गया, -2 को गुणा 1 से तो -2 इंटू 1 -2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स कितना हो गया बेटा ये 2x हो गया। ओके, चलिए माइनस का भी गुणा नहीं किया, रहने दो। x इंटू एक्स कितना हो गया x का वर्ग, -2 इंटू एक्स 2x हो गया, इज इक्वल टू कितना 17/4, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ये x वर्ग प्लस 3x। अब ये माइनस करते जाइए, माइनस माइनस प्लस माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस x का वर्ग, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2, और ये माइनस प्लस -2x अपॉन नीचे में ये हो गया x का वर्ग -2x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 17/4, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए सॉल्व करते जाइए। जो जो पद है आपको दिख रहा है यहाँ पे, x का वर्ग वाले कौन कौन है, एक और ये दो, दोनों जुड़ जाएंगे, x वर्ग प्लस x वर्ग कितना हो गया 2x का वर्ग। अब प्लस x वाले कौन कौन से है, देखो 3x है, प्लस 3x, ये -3x है, ये -2x है ना। तो देखो प्लस 3x में एक x गया, कितना हो गया 2x बचा, प्लस का 2x। अब प्लस के 2x में -2x गया तो पूरा खत्म, ठीक है, कुछ बचा क्या, नहीं। तो x वाले सारे पद यहाँ हुए गायब हो गए। अब प्लस का 2 बस बचेगा ना, तो ये लिख दिया मैं प्लस का 2। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये प्लस 3x से ये -x एक गया, और इसी माइनस देखो ये -x और ये -2x मिला के कितना हो गया बेटा माइनस का 3x, और ये प्लस का 3x, तो पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, कुछ बचा क्या, नहीं। तो जो बचा उसको लिख दिया प्लस का 2। अब ये कितना हो गया x² - 2x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 17/4। अब फिर से तिर्यक गुणन कर दो, 4 का गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो कितना हो गया 4 का गुणा इससे किया तो 2x का वर्ग प्लस 2 इज इक्वल टू 17 का गुणा इससे किया तो ये 17 कितना हुआ बेटा x का वर्ग -2x। चलिए 4 का गुणा करो, 4 दूने 8 x का वर्ग प्लस 4 दूने 8 इज इक्वल टू इधर 17 इंटू एक्स का वर्ग तो 17 x का वर्ग माइनस 17 दूनी 34x, ठीक है। चलिए अब इसके आगे मैं थोड़ा और ऊपर करूँ क्या कि यहीं पे लिख दूं, चलिए लिखते हैं ना। 8x का वर्ग है प्लस 8x का वर्ग है, और इधर कितना है प्लस 17x का वर्ग, 8x का वर्ग उधर जाएगा तो -8x का वर्ग हो जाएगा। और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो वही करते जाइए। मैं पूरा डेटा उधर ले जा रहा हूँ ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, या पूरा डेटा उधर ले जाओ या पूरा डेटा इधर ले आओ, दो ही चीजें आप कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पूरा डेटा को उस तरफ ले जाना चाहता हूँ ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो इधर ये कितना हो गया 17x का वर्ग, ये प्लस 8x का वर्ग उधर जाएगा तो -8x का वर्ग, ठीक है, और ये -34 अपनी जगह पर आएगा तो -34 है। अब ये प्लस x है 8x है, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 ना। आप ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया, पूरा डेटा इधर से उठा के उधर ले गया ना, और उसके बराबर में इधर 0 लिख दिया। क्यों लिखा भाई, ये पूरा डेटा उठा के उधर ले जाओगे तो बराबर 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा ना। चलिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ, कितना है बेटा आपका 17x का वर्ग में 8x का वर्ग गया, कितना बचा 17 में 8 गया तो 9 बचा होगा, तो यहाँ पे प्लस का 9x का वर्ग बचा आपका, ठीक है। उसके बाद -34x भी बचा है तो यहाँ पे लिख दीजिए -34x, उसके बाद माइनस का 8 बचा है तो
8 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको एक मुख्य समीकरण, जिसको आप कौन से विधि से सॉल्व करना चाहते हो ये आपकी मर्जी ना। मैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड इसका करना चाहता हूँ। फिर से आपको मिल जाएगा आपका टारगेट। टारगेट डिसाइड करो। लास्ट a का गुणा c से, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 निया या फिर 9 अट्ठे 72। कितना हो गया बेटा 9 अट्ठे 72। अब देखो 72 किसके किसके टेबल में आता है, एक के टेबल में 72 आता है, लिख दिया। दो के टेबल में आता है ना 72, कितनी बार में आता है चेक करने के लिए, दो से इसको डिवाइड करो, दो तिया 6, एक बचा, दो छक्के 12, 36 बार में 72 आता है बेटा, 36 दूनी 72। तीन के टेबल में 72 कितना बार में आता है चेक कर लेना, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, एक बचा, तीन चौके 12, 24 बार में 72। बिल्कुल ध्यान में रखिए, बीच में आपको क्या चाहिए 34 चाहिए ना। इस वाले पेयर में तो नहीं आएगा, प्लस माइनस करोगे तो इसमें आ सकता है, 36 माइनस 2 करोगे तो 34 नहीं आएगा, आ सकता है, ये वाला पेयर उठा लेना ना। अब कौन सा 34 चाहिए, माइनस का 34, तो देखो मैं इसको 36 माइनस 2 लिखूं कि 2 माइनस 36 लिखूं, बताओ। तो 36 माइनस 2 करूंगा तो सिर्फ 34 मिलेगा, लेकिन अगर 2 माइनस 36 करूंगा तो माइनस का 34 मिलेगा। ये पेयर उठाना है आपको। माइनस के 34 की जगह लिखोगे आप 2 माइनस 36, तो यहाँ पे लिखते जाइए, चलिए इसको 9x का वर्ग, ठीक है। ये प्लस कर देना, मैंने पहले भी बताया जो भी चिन्ह रहे हमेशा प्लस करके लिखना, क्योंकि इसके जगह पूरे जगह इस माइनस 34 की जगह में आप इस पूरे डेटा को लिख रहे हो ना। कितना है 2 माइनस 36 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू कितना बेटा 0। चलिए ये हो गया 9x का वर्ग। अब x का गुणा करो प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, और ये माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 36x, ये माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। ठीक, इन दोनों का जोड़ी बना लो और इन दोनों का जोड़ी बना लो, और जो दिख रहा है उसको कॉमन निकाल दो, और कॉमन निकाल के ही आप चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना। चलिए देखिए ध्यान से, दोनों में x है तो x कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे क्या बचा बेटा 9 इंटू एक्स, अब यहाँ पे बचा होगा प्लस का 2। अब इन दोनों में देखो माइनस, इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है कि 9 है कॉमन में, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है। तो यहाँ पे भैया ये चीज देख लेना, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, है, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, यहाँ भी 4 दिख रहे हैं, 4 निया 36, 4 दूनी 8, तो इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। इसको 9 चौके 36 होता है, 9 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो मुझे बताओ यहाँ से मैं 9, यहाँ से 4 कॉमन निकालू, यहाँ से भी 4 कॉमन निकालो, निकाल सकता हूँ। यहाँ से x कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे x नहीं है, तो दोनों जगह से सिर्फ 4 निकालो बाहर। यहाँ से 4 निकाला तो 9 बचेगा है ना, तो ये 4 निकाला, मैं माइनस भी निकाल दिया पहले से ना, ये 4 निकाला। यहाँ पे क्या बचा, एक 9 बचा, और क्या बचा बेटा x पहले से था तो x बचा, यहाँ से भी 4 निकला होगा तो 2 बचा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस का 2, प्लस का 2 इसलिए क्योंकि माइनस बाहर निकल गया दोनों जगह से, तो अंतर में क्या बचा प्लस बचा होगा, तो 9x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए दोनों समीकरण एक जब दोनों के दोनों 9x प्लस 2 है नहीं, कॉमन है तो कॉमन निकाल दो, 9x प्लस 2। अब अंदर में क्या बचा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचा बेटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको समीकरण के दो क्या मिल गए, गुणनखंड मिल गए, ठीक है। अभी तक आपको सिर्फ इस फॉर्म में था डेटा, उसको समीकरण के फॉर्म में चेंज किया ना। ये आपका मान के चलिए, आप समीकरण एक मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है ना। अब ये दोनों गुणनखंड मिल गए, यहाँ से आपको x के दो अलग अलग मान मिलेंगे, कौन कौन सा देख लीजिएगा, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको 0 लिख दोगे, इसको x माइनस 4 इज इक्वल टू पे क्या लिखोगे बेटा 0 लिखोगे। चलिए सॉल्व करते जाते हैं, यहाँ पे ये 9x है, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो x का मान कितना है आपका माइनस का 2/9, x का एक मान आपको मिल गया माइनस का 2/9, ये -4 है ना, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4, x का आपको दूसरा मान मिल गया प्लस का 4। ये देखिए आपको x के दोनों मान मिल गए, ये वही दो मान है जिसको अगर आप इस समीकरण में पुट करोगे, ये वाला समीकरण में, पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा ना। तो आप इसे इस समीकरण का चाहे मूल बोलो चाहे शून्यक बोलो, दोनों ही चीजें एक है ना, चाहे आप इसको गुणनखंड बोलो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो इसमें इतना ज्यादा फोकस नहीं करना ना। चलिए फटाफट नोट डाउन हो गया, मैं पूरा डेटा इरेज कर रहा हूँ। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ यार,
आप वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, प्लीज दिल खोल के शेयर कीजिए। आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।